नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि सोराइसिस अग्रावेशन के बारे में। आपको सोराइसिस है, आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, आप मेडिकेशन ले रहे हैं और आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, फिर भी आखिर आपका सोराइसिस जो है वो एग्रावेट क्यों हो जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अगर हम इसके पीछे का रीज़न देखें तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका गट यानी कि इंटेस्टाइन। अगर आपके इंटेस्टाइन में किसी भी तरीके की डैमेज हो रही है या उसमें किसी भी तरीके की इंजरी हुई है या क्या हो रहा है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से भी आपको क्या होगा कि आपका सोराइसिस जो है वो फ्लेयर अप करेगा, एग्रावेट होगा ही होगा। तो क्यों हो रहा है? जैसे कि जो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमारे जो गट है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे। अगर उसमें अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है किसी भी इंजरी के वजह से या किसी भी तरीके की इंटेस्टाइन में डैमेज होने के वजह से, तो जो चीज़ हम खा रहे हैं या जो कुछ भी हम ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उसके वजह से भी हमारा जो सोराइसिस है या जो पेशेंट सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रावेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आखिर इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, अपने गट को हेल्दी कैसे बनाया जाए? तो आप अपने गट को हेल्दी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब मैं बार बार ये गट का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, यानी कि लीकी गट, इंटेस्टाइन। अगर हम बात करें कि आप अपने गट को कैसे हेल्दी कर सकते हैं, तो आपको कुछ सप्लीमेंट है वो आप फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर हम पहले सप्लीमेंट की बात करें तो वो है प्रोबायोटिक सप्लीमेंट, यानी कि आप प्रोबायोटिक सप्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, सोया मिल्क हो सकता है और योगर्ट हो सकता है। ये चीज़ें जब आप लेंगे तो क्या होगा कि आपके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं वो ग्रो करने लगेंगे और अनहेल्दी बैक्टीरिया जो होंगे वो धीरे धीरे आपके ब्लड में से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे अगर आपकी सोराइसिस अगर एग्रावेट हो रही है तो उसको वो बैलेंस में करना स्टार्ट कर देगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप HCl और पेप्सिन नाम के टैबलेट्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं। HCl क्या करेगा, आपके pH को मेंटेन करेगा, ब्लड के pH को मेंटेन करेगा, और पेप्सिन क्या करेगा, जो आपका प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, मेटाबोलाइज होता है, उसको वो मेंटेन करेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगर बढ़ रही है तो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट आप और क्या सप्लीमेंट ले सकते हैं, आप आयरन के सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपके बॉडी में अगर खून की कमी हो रही है तो उसके वजह से भी आपका जो सोराइसिस है वो फ्लेयर अप करेगा, एग्रावेट होगा ही होगा। तो आप आयरन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मार्केट में फॉलिक एसिड या आयरन कैप्सूल्स आते हैं, जब आप वो लेना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके बॉडी में ब्लड की मात्रा बढ़ेगी और जहाँ जहाँ पे आपको सोराइसिस के पैचेस हैं उनमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र होते हुए आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आप सप्लीमेंट के थ्रू उसको पूरा करिए। अगर वो आयरन की कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है कि सोराइसिस तो आपका एग्रावेट होगा ही होगा। और अगर हम सप्लीमेंट की बात करें तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं, विटामिन B12 के भी सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। कुछ पेशेंट में क्या होता है कि मैग्नीशियम कम हो जाता है, जिंक कम हो जाता है। जिन पेशेंट को नींद नहीं आती है प्रॉपर तरीके से, सारी रात वो जगे रहते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है, तो उनको मैग्नीशियम सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए। क्योंकि उनके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो रही है, जिसके वजह से उनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है। जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे और आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक आपका जो सोराइसिस है वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर जिन भी पेशेंट को प्रॉपर नींद नहीं आती है या जो पेशेंट सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, पूरी रात नहीं सो पाते हैं, तो उनको मैग्नीशियम के सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। साथ ही साथ में जिंक सप्लीमेंट्स भी आपको लेना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कमी ना हो। देखा गया है कि जो भी पेशेंट ऑटोइम्यून डिजीज से सफ़र करते हैं उनमें मिनरल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। अगर हम इनको बैलेंस में लेके चलते हैं,
इनके सारे सप्लीमेंट्स वगैरह हम लेके चलते हैं, खाते हैं, तो आपका जो सोराइसिस है, जो आपको बार बार एग्रावेट हो जाता है, वो एग्रावेशन नहीं होगा और आपका सोराइसिस मेडिकेशन जैसे आप ले रहे हैं, दवाइयाँ जैसे ले रहे हैं या डाइट जो फॉलो कर रहे हैं, उससे आपका सोराइसिस जो होगा काफ़ी हद तक कंट्रोल में होता चला जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप क्योर भी हो जाएंगे। तो आज की वीडियो ये रही कि आखिर आपका सोराइसिस एग्रावेट क्यों हो जाता है। कोई भी पेशेंट अगर किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ओपीडी में मिल के मेडिसिन लेना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।